हेलो गाइस, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अ, जैसे कि आपने मेरे पहले की वीडियो में देखा होगा, उसमें हम लोगों ने बात करी थी नीति वचन फर्स्ट चैप्टर वर्स 1 to 6 तक हमने उसमें पढ़ा था। और उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत मैंने दिया था। ओके। मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को एज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइप देखें। ओके। ना ही मैं कोई प्रीस्ट हूँ और ना ही मैं कोई बहुत ही ऐसा मतलब महान और वो ज्ञानी आदमी टाइप, नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है। उस ऊपर वाले के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ओके। तो मैं बस आपको जो बाइबल है उसमें से मैं रेगुलर पढ़ के एक जो बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ये बाइबल की बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल बात यह है कि जो बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी बेसिक से बेसिक इंसान भी जिसको पढ़ना आता हो वो भी समझ सकता है। कोई इतना हार्ड वो नहीं है। ओके। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर्स फर्स्ट नीति वचन, उसके 7th वर्स से लेके फिर हम आगे देखते हैं हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पे कान लगा और अपनी माता को शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। ओके। तो इसमें ये तो हमने सिर्फ 9th वर्स तक पढ़ा है, 7 to 9 अभी हमने पढ़ा है। ओके। इसमें ये लिखा हुआ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि कहाँ से आती है? गॉड से आती है। ही इज आवर क्रिएटर, वो हमारा बनाने वाला है। उसके पास जो बुद्धि है ना, वो इस दुनिया में, संसार में किसी भी, ना व्यक्ति, ना आत्मा, ना दुष्ट आत्मा, ना किसी के पास नहीं है। वो बुद्धि जो उसके पास है ना, वो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। ओके। हमें बुद्धि ऊपर वाला देता है। ओके। सही रास्ते पे चलना, कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है, वो ऊपर वाला हमें बुद्धि देता है। आगे क्या लिखा हुआ है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि और शिक्षा, इन दोनों चीज़ों को लोग व्यर्थ मानते हैं। सबसे ज़्यादा घमंड, सबसे ज़्यादा प्राइड, सबसे ज़्यादा किसी की बात ना सुनना, ना मानना किन में होता है? उन लोगों में जो बुद्धि को प्राप्त नहीं करना चाहते, जो ये समझते कि मेरी जो थिंकिंग है वही सबसे अल्टीमेट है और मैं उसी रास्ते पे चलूँगा। नहीं, बुद्धि को लोग तुच्छ जानते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते। लेकिन जिसके पास बुद्धि है उसे पता है उसकी वैल्यू क्या होती है। ओके। आगे लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पे कान लगा। हे मेरे पुत्र, ऊपर वाले के लिए हम सब बेटे और बेटियों के समान हैं। हम सब उनके बेटे और बेटियां हैं। ठीक है। पहले के टाइम पे जो अभी तो पुराने वचन में हम लोग ऐसा माना करते थे कि हम ऊपर वाले के सर्वेंट्स हैं, हम उनके नौकर हैं, हमारा काम है अपने मालिक की वो करना। लेकिन ऊपर वाले ने यीशु मसीह को भेज के ये कह दिया कि हे मेरे पुत्र। यीशु मसीह ऊपर वाले का सबसे पहला पुत्र था और उसके बाद से हम सब उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हम सब उनके बेटे और बेटियां हैं। तो आगे देखते हैं, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पे कान लगा। अपने लिसन टू योर फादर। लोग इस चीज़ को बहुत कम मानते और बहुत कम समझते, लेकिन अपने पापा की शिक्षा पे कान लगाओ। लिसन, पापा क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ऊपर वाला क्या है। वो हमारा बाप है, वो हमारा आत्मिक बाप है। ही इज़ अ स्पिरिचुअल फादर। बट लेकिन ऊपर वाले ने हमें इस रेल्म में, इस अर्थ पे जो फादर दिया है, उनकी बातों को सुनो। जब वो कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को सुनो, उन्हें मानो। ओके। और खास कर ये मैसेज उनके लिए जो टीनेजर्स, जो टीनेज से निकलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर रेबेलियस फॉर्म में, रेबेलियस फेज में रहते हैं। समझो, तुम्हारी अपनी थिंकिंग कुछ भी नहीं है। अपने पापा की बात समझो। दूसरी बात, अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हम लोग ये सोचते कि हमारी मम्मियाँ जो बोल रही हैं, बहुत सी बातों में हो सकता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग हमें थोड़ी बैकवर्ड लगे, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हमारे पेरेंट्स को हमसे ज़्यादा पता है। एक्सपीरियंस काउंट्स। ओके। तो अपनी पापा की बात पे कान लगा और अपनी मम्मी की बात को तुच्छ ना जान, उसको व्यर्थ मत समझ कि ये तो कुछ भी बोल रही है, नहीं इनको नहीं आता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करो। ठीक है। क्योंकि वो मानो तेरे सर के लिए शोभायमान मुकुट। राजा के सर का शोभा क्या होती है? उसका मुकुट, उसका किंग का क्राउन। ओके। तो अपने मम्मी पापा की जो शिक्षा होती है वो तुम्हारे सर के लिए शोभायमान मुकुट, और तुम्हारे गले के लिए, लेडीज के गले में क्या होता है?
हार होता है, मोतियों का हार, सोने का हार। ओके, कंठमाला होगी, माला होगी एक तरह से, मतलब अगर तुम अपने घर वालों की जो शिक्षा, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दे रहे, अगर तुम उसे जानोगे, समझोगे, अपने दिल में उतारोगे, तो वो तुम्हारे सर के लिए क्राउन और तुम्हारे गले के लिए एक शोभायमान कंठमाला होगी। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, ये 10th वर्स है। ओके, 9th वर्स तक हो गया, अब 10th वर्स है। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवित और कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल लें, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा सांझी हो जा, हम सभी का एक ही बटवा हो। ओके, तो इसमें अब हमें जो बाइबल है वो हमें वार्न कर रही है। दिस इज द वार्निंग, ये एक वार्निंग है। ठीक है, नीति वचन में आपको एक वार्निंग मिली है। क्या वार्निंग है? कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं, पापी लोग कौन होते हैं? पापी लोग किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। ओके, या तो वो हमारे दोस्तों के फॉर्म में आ सकते हैं, हमारे पड़ोसी के फॉर्म में, हमारे भाइयों के फॉर्म में, हमारे रिश्तेदारों के फॉर्म में, कैसे भी पापी लोग, हमारे दुष्ट लोग जो है, दुष्ट आदमी ऐसे ही नहीं बनता है, दुष्ट आदमी अपने मन से बनता है। ओके और फिर जब वो दुष्ट आदमी दूसरे के ऊपर दुष्टता करता है तो इंसानों को लगता है कि ऊपर वाले ने मेरे साथ क्या किया। नहीं, वो दुष्ट आदमी ने किया है, ऊपर वाले ने तेरे साथ नहीं किया, वो उस आदमी के कारण हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये वार्निंग है कि यदि पापी लोग तुझे फिसलाए, बोले कि आजा चल हम चोरी कर लेते हैं, आजा हम ये कर लेते हैं, आजा आजा चल वो करके आते हैं, पैसा मिलेगा, आजा ये एक बार में बहुत पैसा, आजा हम ड्रग्स बेचते हैं, आजा हम ड्रग्स करते हैं, उससे बहुत पैसा मिलेगा, 2 नंबर का पैसा, आजा चोरी करते हैं हम, 2 नंबर का पैसा मिलेगा, एकदम से पैसा बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फिसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहे कि हमारा सांझी हो जा और आजा हम हत्या करने चलते हैं और निर्दोषों की ताक में रहते हैं। निर्दोष कौन? जैसे भोले लोगों की बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी, वैसे ही निर्दोष लोगों की ताक में रहते हैं। हम अधलोक के समान जीवित और कब्र में पड़े हुए के समान नमूचा निगल जाएं। नमूचा मतलब पूरा उनको खाया जाए, वी कैन कंज्यूम देम, उनकी हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाए, उनकी छोटी से छोटी बात, उनकी भोलाई का, उनकी सीधापन का, उनके लैक ऑफ वर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, उसका फ़ायदा उठाए, तो नहीं, मना कर देना। ठीक है, आगे देखो, अभी और भी है। हम सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मतलब हमें कोई बिजनेसमैन है तो उसके पैसे चोरी कर लिए, नहीं, कोई भी व्यक्ति है उसका बटवा मार लिया, किसी औरत के गले से चेन छीन ली, या फिर कोई सोने का कंगन चुरा लिया, या फिर कुछ ये कर लिया, कुछ वो कर लिया। ठीक है, तो सब प्रकार के जो अनमोल पदार्थ है वो हमें मिलेंगे। किसी को किडनैप कर लिया और उससे बोला कि ला इतने पैसे दे, नहीं। ठीक है, हम सबका एक ही बटवा हो, आगे इसमें लिखा है हम सबका एक ही बटवा हो। मान लो कि आपके ग्रुप में 3 जने, 4 जने, 2 जने, कितने भी हो, लेकिन आप सबका एक ही बटवा हो, बहुत गलत बात। ठीक है, तू हमारा सांझी हो जा, हम सबका एक ही बटवा हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना। मतलब आप सोचो कितनी बड़ी बात है। आप उन लोगों को हाथों हाथ छोड़ दीजिए, आप उन्हें हाथों हाथ छोड़िए। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि हे मेरे पुत्र, तो उनके संग मार्ग में ना चलना, उनके साथ एक जिस गली में वो जा रहे हैं उनके साथ उस गली में भी मत जा, यहाँ तक कि तो उनके साथ कदम भी मत बढ़ा, एक कदम भी मत रखना। क्यों? क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना वह व्यर्थ है, और ये लोग अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। बुरे लोगों के साथ होता है, हम लोग हमेशा जानते हैं, बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। क्यों बुरा होता है? इसलिए बुरा होता है क्या? क्योंकि वो बुरा काम कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा होता है। वो जितने बुरे काम करते हैं ऊपर वाला जानता है कि वो बुरे काम कर रहे हैं, इसलिए बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। वो अपने लिए खुद गड्ढा खोदते हैं और अपनी ही जान के लिए अपनी हत्या करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत पावरफुल, मैं बहुत ताकतवर, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं किसी के चाकू मार सकता हूँ, मैं किसी को गोली से उड़ा सकता हूँ, मैं किसी को किडनैप कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, वो अपनी ही जान की हत्या के लिए आगे जाल बिछा रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता रहता है, क्योंकि ईगो, प्राइड, मैंने कहा आपसे। ठीक है, और ये लोग और अपनी ही प्राणों के घात में रहते हैं।
सब लालचियों की चाल एक सी ही होती है और उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। जितने भी लालची लोग हैं, जितने भी लालची अलग अलग लोग होते हैं, लालची, कंजूस, लालची और कंजूस। कंजूस होना बुरी बात नहीं है, कंजूस आदमी के नेचर में होता है, इट्स ओके, कंजूस हो सकता है, लेकिन लालची नहीं। लालची दैट्स सिन। लालची मतलब मैं इसका भी ले लूँ, मैं उसका भी ले लूँ, मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास वो भी आ जाए, मुझे इसकी भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। उसका लालची का मन कभी नहीं भरता है। इस दुनिया में संसार का सारा पैसा भी आप किसी लालची इंसान को दे दो ना, तो भी वो किसी भिखारी के कटोरे में रखे हुए चिल्लर के ऊपर भी अपनी नज़र डालेगा। ये फ़र्क होता है लालची और कंजूस में। कंजूस के पास जो है वो सिर्फ पैसा खर्च नहीं करना चाहता, वो बात अलग है, उसके बारे में हम आगे कभी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लालची, लालच इज अ सिन। लालची कभी नहीं होना है, कभी नहीं होना है, क्योंकि एक लालची का मन एक ऐसे कुएं के समान है जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। आप उसमें चीज़ें डालते जाओ, फेंकते जाओ, लेकिन वो कभी नहीं भरेगा, वो कभी नहीं भरेगा। याद रखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बाइबल में से नीति वचन। अब यहाँ आज हमने पढ़ा चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 19 तक, चैप्टर 7 से चैप्टर 19 तक हमने आज पढ़ा। और आपको जो इस वीडियो में जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली होगी, मैं आपसे पहले कहा कि मैं ना प्रीस्ट हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैं जो पढ़ रहा हूँ और जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ओके। सो प्लीज़, अगर आपको चाहिए तो आप खुद एक बार पढ़ के देखिए नीति वचन 7 to 19 आज हमने पढ़ा, ओके। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ आज मेरी तरफ से आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, ऊपर वाले की तरफ थोड़ा सा आपको और जानने की इच्छा हुई, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। दूसरी बात ये कि हमेशा याद रखिए, ये सब जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज जो इसमें बाइबल में लिखी है, वो सब आपको भी मिलती है, आपको भी ऊपर वाला देता है। हम सबके दिमाग में, हम सबके मनों में ऊपर वाले ने लिख रखा है। ये पहले से ही जब हमें बनाया था तब से ही लिख दिया था कि क्या पाप है और क्या सही है। तो आपको खुद को भी पता है, आपको सबकॉन्शियसली या आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको भी पता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। तो प्लीज़, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, और डिटेल में पढ़ाई करनी है, तो प्लीज़ आप एक बार बाइबल खोल के पढ़िए। आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। मैं जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगा, ओके। और थैंक यू वेरी मच, और प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, और मैं आप सभी के लिए दुआ करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, प्रेज द लॉर्ड।